बात जरा सरकार के एक और फैसले की करते हैं और बात करते हैं वेटलैंड्स के हवाले से, क्योंकि खबर यह है कि वेटलैंड्स को आबी ज़खायर के पनागाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत का एक और कदम उठाया है, और ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि ये जो कुदरती आबी पनागाहें हैं इनको बचाया जा सके। जम्मू कश्मीर के लिए फिलहाल मजीद 2 वेटलैंड जो है वो डिक्लेयर की गई है रामसर साइट्स के लिए, और ये 2 वेटलैंड जो है वो शालबुग की एक वेटलैंड है और हाईगाम वेटलैंड है, एक बडगाम श्रीनगर पे है और एक नॉर्थ के अंदर है। और इस तरीके से जो रामसर साइट्स है जम्मू कश्मीर के लिए वो अब लगभग 5 तक चली गई हैं। पहले सुनानसर, मानसर, अब जम्मू, होकरसर, वोलर, ये कश्मीर सूबे की सारी साइटें जो हैं वो दे दी गई हैं वहां पर। और अब जब ये 2 मजीद साइटें दे दी गई हैं, कहा जा रहा है कि इससे जो है मजीद इसमें काम करने में आसानी होगी, इसकी प्रिजर्वेशन में कामयाबी होगी और इसका जो रकबा है वो कम ना हो, इस हवाले से खुसूसी कदम जो है वो उठाए गए हैं। ये तब उठाया गया जब मुल्क भर के अंदर 75वीं यौम आज़ादी की तकरीबात का आगाज़ हो गया है और मुख्तलिफ प्रोग्रामों को हाथ में लिया जा रहा है। तो इन 2 आबी पनागाहों को लेकर जहाँ सरकार के सामने पहले ही मंसूबे थे कि इनको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, अब इसमें मजीद काम जो है किया गया है। शालबुग वेटलैंड गांधरबल जिले के अंदर तकरीबन 16 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का वेटलैंड है ये, और जल्दी ये बहुत तेजी के साथ जो है वो खत्म हो रहा था और इसकी ओर तवज्जो देने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि एनकरेजमेंट हो रहा था, पोल्यूशन था, दीगर चीजें थी। तो ये सारी चीजें अब बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि पहले भी इस काम को जो है वो देखा गया था। इसी तरीके से जब हम दीगर मकामात की ओर देखते हैं जो ये काम अभी तक इनको सौंपा गया है, तो इत्मीनान बख्श जो है वो माना जा रहा। मजीद इस खबर में क्या कुछ है और किस तरीके से प्रोटेक्शन कर रही है और ये रामसर साइट्स क्या होता है, ये सीधे चलेंगे जी हम श्रीनगर। सही, हमारे साथ हिलाल हांजुरी ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। पहले हमारे नाजरीन के लिए ये बताइएगा कि सरकार का फैसला है क्या, इसके नताइज ग्राउंड पर क्या निकल सकते हैं? उनका तहफ़्फ़ुज़ जो है वक्त की जरूरत बन जाती है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि थोड़ा सा ऑडियो को ठीक किया जाए और इस वेटलैंड की तहफ़्फ़ुज़ को जी जी इसको रिबाउंड। तो जनाब थोड़ी देर में हम श्रीनगर चलेंगे, हिलाल के पास जरा इस मजीद खबर को समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सरकार ने 75वें यौम आज़ादी के मौके पर मजीद कुछ आबी पनागाहें जो हैं वो रामसर साइट्स को दे दी है। और जब हम इसको देखते हैं तो जब आप हुकूमती सतह पर इस पूरे मिशन को देखते हैं तो पूरे मुल्क के अंदर कई काम जो है वो इन्हें सौंप दिए गए हैं और ये माना जा रहा कि ये काम जो इन्हें सौंप दिया गया है इससे मजीद बेहतरी इन वेटलैंड्स को होगी। कल वज़ीर आज़म साहब की तरफ से रात देर के ट्वीट भी किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि जो एनवायरनमेंट हमारा है इसको बेहतर बनाने के लिए हम सब ने जो है वो काम करना होगा, और जो आबी पनागाहें पूरी दुनिया के अंदर है वहाँ पर हमने बेहतरी के साथ और मुल्क के अंदर जो आबी पनागाहें हैं उनको बचाना होगा। और यह आज़ादी के अमृत महोत्सव जो हम इस वक्त कर रहे हैं उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है। और एक तरफ से उनका ये ट्वीट आया है और फिर 75 साइट्स को आइडेंटिफाई करना और ये कहना कि जनाब इन सभी साइट्स की अब देखभाल होगी, ये खुद सरकार की तरफ से बड़ी बात जो है वो कही जा रही है। श्रीनगर सीधे चलेंगे। हिलाल हमारे साथ ज्वाइन कर चुका है। हिलाल, जरा अपडेट कीजिएगा क्या कुछ है ये पूरा मामला और हुकूमती सतह पर क्या कुछ किया जा रहा है? हिलाल, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जा रही है। हिलाल, आप तक आवाज पहुंच रही है?
हिलाल, आप हमें सुन पा रहे हैं? नहीं कर रहा। चलिए, हिलाल से राब्ता बार बार मुनक़ता हो रहा है। तो कुल मिलाकर आपको बताएं, जो वेटलैंड साइट्स थी उनमें इजाफा किया गया है। दो कश्मीर सूबे की, दो जम्मू सूबे की, जो पहले हमने आपको बताया। जम्मू के अंदर चूंकि जम्मू कश्मीर में जो रामसर साइट्स की तादाद है वो ओवरऑल 5 हो गई है। जम्मू में सुरिनसर और मानसर, कश्मीर वादी के अंदर, जहां पर आपके सामने 2 नाम रख दिए हैं। और इन 5 के यानी 2 मजीद कश्मीर की जो वेटलैंड्स हैं इनको शामिल करने के साथ जो ऑलरेडी हमारे पास तादाद 3 थी वो 5 तक पहुंच गई है। और इसमें 2 तरह की चीजें हैं। आबी पनाहगाहों के तहफ्फुज को यकीनी बनाना, सरकार इसे बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर देख रही है, जिसमें अब इस फहरिस्त में और 2 जोड़कर इसको बढ़ा दिया गया है। जबकि दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा कि सरकार ने एक पॉलिसी ये भी बनाई थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर माहौलियात के तहफ्फुज के लिए सबसे पहली शुरुआत या आगाज अगर कहीं से करना है तो वो आबी पनाहगाहों के तहफ्फुज के साथ, जमीन के साथ करना है, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर भी उसी तरीके से काम हो जिस तरीके से सबसे बड़ा काम हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ था। और गुज़श्ता बरस लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से एक बयान सामने आया था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर वाटर रिसोर्सेज को बचाने के लिए अगर जो शुरुआत हुई है तो वो झीलों से हुई है, आबशारों से हुई है, वाटर रिसोर्सेज से हुई है। तो जिसका मतलब ये हुआ कि उसी तर्ज पर हमें जम्मू कश्मीर में काम करने की जरूरत है। उस तर्ज पर काम होगा या नहीं, लेकिन शुरुआत एक जरूर कर दी गई है। रामसर साइट्स की लिस्ट और भी लंबी हो गई है, जिसमें 3 से 5 तक तादाद पहुंची है। सुरिनसर और मानसर जम्मू से और कश्मीर से होकर सर